हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज हमारा जो CSIR नेट केमिकल साइंस का जो सबसे पहला लेक्चर है वो आज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके टॉपिक्स को। और जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साफ साफ टॉपिक आपको लिख के दिया गया है कि आज का जो हमारा पहला लेक्चर होने वाला है यहाँ पे CSIR नेट केमिकल साइंस का, उसका जो टॉपिक है यहाँ पे आप क्वांटम नंबर और रूल फॉर द इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ये यहाँ पे जो दो टॉपिक आपको दिए हैं, ये दो टॉपिक हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एकदम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग डिटेल में पढ़े उससे पहले मैं यहाँ पे आपको जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। ओके, आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप उसका सिलेबस भी देखते हो CSIR नेट केमिकल साइंस का, तो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे जो वेरियस टॉपिक है आपको और CSIR नेट केमिकल साइंस के रिलेटेड वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो यहीं पे यहाँ से कुछ और जो टॉपिक्स है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले तो आपका जो पीरियोडिसिटी होता है, आपको पता है कि पीरियोडिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये सबसे पहला आपका जो टॉपिक होता है किससे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे आपका CSIR नेट हो या फिर जो आपका गेट का एग्जाम हो। दूसरा आपका केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो ये आपका जो दूसरा यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे जो टॉपिक है, ओके, इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो आपका तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी ये पार्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी यहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथा टॉपिक है, चौथा टॉपिक है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, तो ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, आप कंपाउंड बोल लो या फिर आपकी जो ऑर्गेनिक मेटेलिक केमिस्ट्री है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद जो फिफ्थ वाला है वो है आपका बायो इनऑर्गेनिक। ओके, बायो इनऑर्गेनिक ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से आपको 5 से 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद मेन ग्रुप, यानी मेन ग्रुप में भी आपको पता है मेन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एस और आपका जो पी ग्रुप होता है उसको हम लोग मेन ग्रुप बोलते हैं। ओके, मेन ग्रुप के साथ साथ हम लोग जो आपका एफ ब्लॉक है यानी लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, ओके, उसको भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आठवां टॉपिक है आपका वो है आपका एसिड और बेस, ये टॉपिक भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एसिड बेस क्या होता है। ओके, उसके बाद जो नाइन्थ वाला टॉपिक है वो आपको पता है न्यूक्लियर, या फिर आप जो एटम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो भी यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए देखने के लिए मिलेगा। टेंथ वाला टॉपिक आपको पता है जो एनालिटिकल के जितने भी ये होते हैं। ओके, आप सोचोगे कि एनालिटिकल तो अलग से सब्जेक्ट है, लेकिन एनालिटिकल आपको पता है कि एनालिटिकल हम लोग ये इसमें नहीं पढ़ते हैं, स्पेशली नहीं पढ़ते हैं पूरा एनालिटिकल, सिर्फ उसका एनालिटिकल का कुछ जो पार्ट होता है, यानी आपको एक तरह से कह सकते हैं कि अराउंड 10 से 15 मार्क्स का सिर्फ जो एनालिटिकल होता है वो आपको एग्जाम में आता है। इसके लिए हम लोग जो पूरा सिलेबस है एनालिटिकल का उसको कवर हम लोग नहीं करते हैं। ओके, और आपने देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्वांटम नंबर है और रूल फॉर द इलेक्ट्रॉन फिलिंग है। तो ये जो जो मेन टॉपिक है आज के वीडियो के अंदर वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है आपका जो क्वांटम नंबर है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत क्वांटम के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्वांटम होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग क्वांटम की बात करें तो क्वांटम्स के बारे में आप बहुत सारी जो डेफिनेशन है अलग अलग वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। जैसे क्वांटम में हम लोग स्पेशली किसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे अगर आपके पास क्वांटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन की अगर कोई पोजीशन हमें बतानी है तो वो पोजीशन हमें किससे पता चलती है, वो हमें पता चलती है हमारे क्वांटम से। ओके, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे आपको अलग अलग प्लेसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आप शेल देख लो, शेल के बाद आपको सबसेल देखने के लिए मिलता है। ओके, सबसेल ये आपका एक सेकंड हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो आपको ऑर्बिटल देखने के लिए मिलते हैं। ओके,
और ऑर्बिटल्स के बाद आपको उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पोजीशन के, और ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल के अंदर आपके जो क्वांटम नंबर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और आपको पता है कि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ओके, तो ये सारी चीजें आप क्या करो मेरे साथ, आप इसको अपने नोट्स में भी आप लिखते चलो, क्योंकि ये जहां से भी हम लोग पढ़ा रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छा सोर्स है। ओके, वहां से हम आपको ये सारी चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम 4 क्वांटम नंबर के बारे में बात करें तो वो 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटम नंबर तो वो है आपका अर्हेनियस क्वांटम। एक तरह से अगर आप बात करें तो ये हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, ये आपका पहला है। दूसरा है आपका यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, तो ये दो हो गए। उसके बाद आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी देखते हो। ओके, जो ये आपका तीसरा हो गया, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो ये आपके 3 हो गए। उसके बाद जो चौथा है, चौथा है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो ये सारे क्वांटम नंबर के बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, या फिर अगर आप एमएससी में हो तो आपने एमएससी में भी आप पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में आपने क्वांटम पढ़ा होगा, और आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली में क्वांटम के अंदर हम लोग क्या चीजें देखते हैं, किन चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आपको एक थोड़ा सा एक जो आइडिया होता है ना वो आपको होने लगता है। ओके, अगर हम इसी तरीके से जो हमारा सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि क्वांटम हम लोग पढ़ते क्यों। ओके, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको इसके बारे में कोई भी जो डाउट है वो आपको ना रहे। ओके, जैसे आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोग बेसिकली किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि आपके अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोग जो मेन चीजें देखते हैं वो होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल। ओके, तो ये हमको क्या देता है, ये हमें देता है यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ ये हमें देता है इंफॉर्मेशन अबाउट दी शेल। ओके, अभी आपको पता है शेल, आपने पढ़ा कि आप जब भी क्वांटम का टॉपिक स्टार्ट करते हो तो क्वांटम के टॉपिक के पहले ही आपने पढ़ा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको सेल के बारे में, सब शेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन आपको तब जाके पता चलता है कि वो कहाँ पे है, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी चीजें तब जाके आपको पता चलती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप बात करो कि अगर हम लोग क्वांटम नंबर के अगर पहले प्रिंसिपल के बारे में बात करें, यहाँ पे पहले टाइप के बारे में बात करें, जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल ये आपको पता चलता है। ओके, और हम लोग इसको डोनेट कैसे करते हैं, एन से डोनेट करते हैं। ये भी आप इस चीज को आपको बहुत सीरियस लेना होगा, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या फिर इसके बाद जो अजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ने वाले हैं, ये तीनों रिलेट करेगा स्पिन क्वांटम नंबर से। ओके, यानी जब तक आप इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं हो जाते हैं, निपुण नहीं हो जाते हैं, आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, तब तक आपको आगे वाले जितने भी टॉपिक्स है ओके क्वांटम नंबर के, वो आपको क्लियर नहीं होंगे। इसके लिए आप क्या करो, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से आप हर एक चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से सुनो, उसको आप क्लियर करो अपने माइंड के अंदर। ओके, अभी आप बोलोगे कि सेल क्या होता है। ओके, जैसे आपको पता है कोई भी एक आइटम होता है, उस आइटम का एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक आपको इस तरीके के ये देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ये आपका जो
ऑर्बिटल होते हैं, उस ऑर्बिटल के अंदर आपको बहुत सारे जो सेल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एन नंबर से डोनेट करते हैं। ओके, और आपको पता है कि अगर सेल है तो सेल एन इज इक्वल टू 1 हो गया, एन इज इक्वल टू 2 हो गया, एन इज इक्वल टू 3 हो गया। ये हर एक केस में अलग अलग होता है। ओके, और अगर आपको एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कांट जीरो। ओके, तो एन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो इसको भी आप क्या करें, नोट करके रख लें। अभी अगर आपको कहा जाए कि अगर आप यहाँ पे एक सेल दिया है प्रॉपर, और इस सेल की अगर आपको कहा जाए कि आप क्या करो, एनर्जी फाइंड करो। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ सेल दिया है, और क्वांटम के अंदर आपको पता है कि क्वांटम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें पूछा जाए कि इस क्वांटम की अगर हमें एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी ऑफ सेल फाइंड करना है, ओके, तो एनर्जी ऑफ सेल आप कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो एनर्जी ऑफ सेल फाइंड करने का आपके पास एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, उसको हम लोग बोलते हैं ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड का स्क्वायर, ओके, अप डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी यहाँ पे हम पहले तो बात कर ले कि जेड क्या होता है आपका, जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर यानी जो भी आप एटम कंसिडर कर रहे हो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे। ओके, और एन क्या होता है, एन ऑलरेडी हमने पढ़ा था, वो होता है नंबर ऑफ शेल। ओके, तो नंबर ऑफ शेल कौन सा है, यानी एन वन है, एन टू है, तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेता हूँ। ओके, आपको पता है कि H2 होता है, ये डायटोमिक होते हैं, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है जेड, वो कितना है आपका 1 है। अगर 1 है तो इसका जो सेल होगा वो सेल कितना आएगा, इसका 1 आएगा। तो हम लोग क्या इसका यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हम निकाल सकते हैं, तो ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं 13.6। यहाँ पे आपका जेड क्या है, 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन यहाँ पे और एन क्या है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये क्या है आपका यहाँ पे जो आंसर है, अगर आपने हाइड्रोजन को कंसीडर किया तो इसका आंसर ये आने वाला है। ओके, और आपको पता है कि अगर आप अगर किसी भी कोई भी अगर आप यहाँ पे ये लेते हो, शेल लेते हो, तो एज वी गो फ्रॉम फार न्यूक्लियस एनर्जी विल एनर्जी ऑफ द सेल इंक्रीजेस। ओके, अगर हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से अगर दूर जाएंगे तो उसकी जो सेल की एनर्जी है वो क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होने लगेगी। ओके, अभी यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा एक जो क्लियर है आइडिया है वो आपको हो जाए। ओके, सपोज हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको पता है एक और यहाँ पे एक सबसे मेन टॉपिक क्या होता है कि अगर आपको सेल दिया है, अगर सेल का आपको रेडियस पूछ जाए, ओके, तो रेडियस पूछा जाए तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे निकालोगे आपको। ओके, क्योंकि आपको आपके पास तो कोई ये नहीं है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। ओके, और वो फॉर्मूला होता है आपका 0.529 एन का स्क्वायर, ओके, अपॉन यहाँ पे आपका क्या होता है जेड। ओके, ये आपका ए एमस्ट्रॉन। ओके, अभी मुझे बताओ कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैसे निकालते हैं। सपोज ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का पहला क्या है, ऑर्बिट है। अभी अगर आपको इस ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस निकालना है तो हम क्या करते हैं, रेडियस से एक सीधी लाइन को कनेक्ट करते हैं जो आपका ऑर्बिट है। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा जो रेडियस होगा। ओके, और अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो तो ये आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करना है। ओके, अभी अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए जैसे हमने हाइड्रोजन का सॉल्व किया, उसी तरीके से क्या हम रेडियस ऑफ ब्रोमीन निकाल सकते हैं। ओके, ब्रोमीन मतलब ट्रिपली आयोनाइज ब्रोमीन के बारे में। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, ओके, क्वेश्चन क्या है आप सुनो, यहाँ पे मैं लिखता हूं, जैसे स्टेट ऑफ, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, स्टेट ऑफ ट्रिपली, ओके, ट्रिपली आयोनाइज बी, ओके, Be+3, ये आपके पास क्या है, एक ट्रिपली आयोनाइज एक एटम है। ओके, जिसका जो ऑर्बिटल रेडियस है, ओके, वो ऑर्बिटल
रेडियस as that of ground state of हाइड्रोजन एटम। ओके, अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या पूछा है कि विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज Be+3 हैज ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, अभी इसके अंदर आप क्या करना है, सिंपल से बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। जैसे आपको पता है कि अगर आप कभी भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करोगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ओके, या फिर लिथियम हो गया, या फिर बेरिलियम हो गया, ओके, तो आपको पता है कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं, जो आपको पता है कि वन इलेक्ट्रॉन जितने भी सिस्टम होते हैं, ओके, चाहे आपका यहाँ पे आप H2 ले लो, ओके, या फिर आपका लिथियम ले लो Li2, ओके, या फिर आपका यहाँ पे बेरिलियम ले लो। हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है। बेरिलियम क्या होता है, यहाँ पे आपका 2 प्लस होता है। बी क्या होता है, आपका 3 प्लस होता है। ओके, ये प्लस क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये हाइड्रोजन एक दे सकता है। लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं तो वो दे सकते हैं। बेरिलियम में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं तो वो दूसरे को डोनेट कर सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड। ओके, इसके लिए यहाँ पे आपको +3 +2 +1 चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर आपके पास यहाँ पे Be+3 आपके पास है, ओके, यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्टेट की बारे में बात करें, ओके, आपको इसका स्टेट अगर जानना है कि कौन से स्टेट में है, तो सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे n=1 लेते हैं, यानी इसकी पहले ऑर्बिटल में आएगी, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है आप सपोज 3 रखो। इसका जो एक रेडियस है, ओके, हमने किसके साथ कंपेयर किया, इसको हाइड्रोजन के साथ। ओके, हाइड्रोजन को ग्राउंड स्टेट में अगर मानोगे तो उसका n=1 ही आएगा। आप उसको ग्राउंड स्टेट में मानो या एक्साइटेड स्टेट में मानो, ओके, उसका जो यहाँ पे जो n आने वाला है, n की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो आप क्या यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्या रेडियस ऑफ यहाँ पे जो Be+3 है उसको आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा आपका आर आर एन, यहाँ पे आपका बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Be+3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका R1H। ओके, ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे अभी रिएक्शन यहाँ पे अगर आपको निकालना है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये सिंपली क्या होगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 0.529। एन क्या है आपका, एन यहाँ पे आपका सिंपली क्या है, 1 का स्क्वायर है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये नीचे अगर आप जेड देखोगे तो जेड क्या है आपका बेरिलियम का, वो क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी सिंपली जेड आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा n का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ओके, और n इज इक्वल टू 2। ओके, ये वैल्यू आपको आने वाली है, ठीक है, बेरिलियम के लिए। तो यहाँ पे बेरिलियम का जो ऑर्बिटल रेडियस और ग्राउंड स्टेट पे होगा वो क्या होगा, n=2। ओके, तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। ओके, उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे जो ये है क्वांटम नंबर है, उसके दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, यानी दूसरा टाइप देखते हैं। तो दूसरा टाइप क्या है आपका, वो दूसरा टाइप है आपका अजीमुथल। ओके, अजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे दूसरा टाइप है जो है क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या होता है कि अजीमुथल क्वांटम नंबर इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल। ओके, तो इस चीज को भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, ताकि आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल। ओके, तो ये जो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो क्या करता है,
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, सब शेल के बारे में। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अभी इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ओके, और एल क्या होना चाहिए, एल का जो कंडीशन है, एल की कंडीशन क्या होनी चाहिए वो भी आपको पता है। ये तो जीरो होना चाहिए या फिर जीरो यहाँ पे एन, यानी फिर एन माइनस वन होना चाहिए। ये क्या है, यहाँ पे एल की जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जब भी आप यहाँ पे जो अजीमुथल क्वांटम नंबर के जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, जैसे अगर एल है, ओके, और एल की वैल्यू यहाँ पे आपको अलग अलग दी है, चाहे आपका जीरो हो, ओके, या फिर आपका वन हो, या फिर आपका टू हो, या फिर आपका थ्री हो। अगर यहाँ पे जीरो आता है तो एल अगर जीरो आता है तो यहाँ पे जो उसका सेल आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पे एस आएगा सब सेल। यहाँ पे वन के लिए कौन सा आएगा, पी आएगा। ओके, और अगर टू है तो टू के लिए कौन सा आएगा, डी आएगा। और अगर थ्री है तो थ्री के लिए क्या आएगा, एफ आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सबशेल अगर आपको फाइंड करना है, ओके, जैसे आपने रेडियस फाइंड किया तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ सबशेल इन ऑर्बिट। ओके, तो नंबर ऑफ सबशेल इन ऑर्बिट फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला है 2l+1। ओके, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए, ओके, कि यहाँ पे हम लोग सपोज क्या करते हैं, यहाँ पे एक एटम लेते हैं जिसका जो एल होगा वो क्या होगा, वन होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 × 1 + 1, ये आपका लिया हमने हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3। ओके, तो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, ये क्या है, पी के लिए है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो पी के लिए है। पी का जो ये आता है, एल आता है, वो कितना आता है, वन आता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। एस के लिए कितना आता है, जीरो आता है। ओके, एल, और अगर आप डी पे जाते हो तो डी के लिए टू आता है, और एफ के लिए क्या आता है, थ्री आता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। तो L = क्या है, आपका S सब शेल है। यहाँ पे आपको अगर L अगर आपको यहाँ पे रखा है, P सब शेल रखा है, तो P के लिए L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वन है। ओके, तो यहीं से देख के हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल कितना आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अभी अगर आपको पूछा जाए कि सबशेल के अंदर तो हो गया। ओके, अभी अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, यहां पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल देखा। अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल आप कैसे फाइंड करोगे, ओके, तो इसको फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल सा है, n²। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल तो आप कैसे फाइंड करोगे, इसका भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपका 2n²। ओके, अगर आपको यहाँ पे सेकंड सेल के अंदर कोई चीज दी जाती है, सपोज, ओके, अगर आपकी कोई चीज सेकंड सेल के अंदर है तो उस चीज में आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे 2n²। ओके, यहाँ पे इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे, 2 सेकंड सेल है इसके लिए 2² = 2 × 4 = 8। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या आ रही है, सेकेंड सेल के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल आने वाले हैं वो कितने हैं, 8। ओके, अभी ये चीज मैं यहाँ पे प्रूव भी करके आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे सपोज ये आपका क्या है, पहला सेल है। ओके, ये आपका दूसरा है। आपको पता है कि दूसरे सेल के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये आपको पता है, और तीसरे सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है तो वो भी आपको पता है। ओके, जैसे सपोज हम लोग करते हैं कि यहाँ पे आपके कितने हैं, ये आपके कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर आप दो इलेक्ट्रॉन के बाद अगर आप पी में जाते हो तो पी में जाने के बाद कितने हो जाते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं।
और ये टोटल अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल काउंट करने के बाद टोटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड, तो वो हो जाएंगे आपके 8। ओके, जैसे हम लोग करते हैं ना 2 8 8, ये आपके इलेक्ट्रॉन का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, 2 8 8, उसके बाद फिर 8 प्लस 18, वो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग होता है उसको हम लोग करते हैं। ओके, आप चाहो तो फोर्थ सेल के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, आप चाहो तो फिफ्थ सेल के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग क्या करें, यहीं पे हम मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मुझे कोई फोर्थ सेल दिया है, ओके, सब सेल नहीं सेल दिया है, तो आप ये भी वर्ड के ऊपर भी आप जाना, सेल और सबसेल में दोनों का फॉर्मूला बहुत अलग है। ओके, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आपको सेल दिया है, आपको पता है सेल का फॉर्मूला क्या है, 2n²। आपको कौन सा सेल दिया है यहाँ पे, फोर्थ वाला, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ओके, अगर सेम आपको यहाँ पे पूछा जाए कि जैसे सबसेल है, फोर्थ सबसेल है, तो फोर्थ सबसेल में आप कैसे निकालोगे, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे फोर्थ में आओगे तो फोर्थ में क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे 2 होने के बाद 3 3 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 3 होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2l+1 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अगर आप देखोगे कि सेल और सबसेल में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो ये सिर्फ डिफरेंस है आपके फॉर्मूले के ऊपर। आपको दोनों का फॉर्मूला बाय हार्टेड होना चाहिए। ओके, आप यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, वो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल, इसका फॉर्मूला दिया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन पूछा तो उसका फॉर्मूला अलग है, और सिर्फ ऑर्बिटल पूछा आपको सेल के अंदर तो उसका फॉर्मूला अलग है। ओके, आप इन दोनों इसके अंदर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ओके, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपको ये समझ में नहीं आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, क्वेश्चन लिया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल सब शेल विद द n प्लस l इज इक्वल टू 5। अभी यहाँ पे क्या दिया है आपको, सब शेल के बारे में पूछा है, तो आप इस चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको सब शेल पूछा है तो आप सब शेल के बारे में ही बताओगे। ओके, जैसे अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पहला आपका 32 है। ओके, सेकंड क्या है आपका 8 है, थर्ड क्या है आपका 18 है। ओके, और यहाँ पे फोर्थ क्या है आपका 10 है। तो आपको बताना है इसके अंदर से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, n प्लस एल इज इक्वल टू 5 दिया है। ओके, अभी n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेल होता है, l इज इक्वल टू क्या होता है आपका नंबर ऑफ सबशेल होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कितने होंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 लेते हैं, यानी फोर्थ आपका ये नंबर ऑफ सेल है। ओके, प्लस आपका नंबर ऑफ सब सेल कितना है, 1 है, इज इक्वल टू 5। ओके, जिसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 4 क्या है आपका, सिंपल है, आप यहाँ पे 4 1 भी कर सकते हो, या आप 5 प्लस 0 भी कर सकते हो। ओके, अगर आप 5 प्लस 0 करते हो तो यहाँ पे कोई भी ये नहीं है, सब सेल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5s आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक आपका सेल है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4p, तो इस चीज को आप करेक्ट कर लो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और 3 2 है नंबर ऑफ सबसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3d। ओके, अभी ये भी एक बन सकता है आपका 2 + 3। तो आप मुझे बताओ कि L इज इक्वल टू 3 है, तो 3 में क्या F आएगा, यहाँ पे F बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे ये भी 5 होता है, लेकिन ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, सिर्फ यहीं तक आपका कंडीशन अप्लाई होगा। और आपको पता है P सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, S सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ओके, और D सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10।
अभी आप इसको अगर आप काउंट करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने वाले हैं, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने वाले हैं। ओके, आप उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हो, n प्लस एल इज इक्वल टू 8। ओके, ये क्या आ जाएगा आपका 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। ओके, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 8। ओके, उसके बाद 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ओके, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 8 प्लस 0 देखते हो तो ये क्या आ जाएगा आपका 8f आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 8s आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7p आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6d आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 5f आ जाएगा। ओके, और 5f ऑर्बिटल आपको देखने के लिए मिलता है, 3f ऑर्बिटल आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, 2f। तो ये सारी चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा कि f ऑर्बिटल सही में आता है या नहीं आता है। ओके, अगर आपने देखा होगा अबव प्रिंसिपल, तो उसके अंदर आप अगर अबव प्रिंसिपल का जो पूरा यहाँ पे जो डायग्राम उसने बनाया है इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन का, वो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, बाय हार्टेड होना चाहिए। वो सारी चीजें भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको लिखवा के देंगे, और वो मैं चाहता हूं कि आप उसको कहीं लिखें एक छोटे से पेपर पे, और कहीं उसको स्टिक करके रखें, ताकि आप जब भी ऐसे सब जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको तुरंत आना चाहिए। ओके, एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2। ओके, पी में कितना होता है 6, डी में कितना होता है आपका 10 होता है, एफ में कितना होता है आपका 14 होता है। अगर आप इनका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने वाले हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 32 होगा। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे सब क्वेश्चन को आपको डील करना है, कैसे ये सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ नहीं लेनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, और कॉन्सेप्ट अप्लाई करते ही आपको जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ओके, अगर आप बात करो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओके, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो आप अगर कोई भी अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हो तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है ओरिएंटेशन की, वो क्या करता है यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ओके, और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से। ओके, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। ओके, क्योंकि ये भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वेरीज फ्रॉम माइनस एल टू एल। ओके, तो माइनस एल से एल तक क्या करता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वेरी करता है। सपोज आपके पास एल इज इक्वल टू 1 है, यानी एल की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो वो क्या आ जाएगा आपका -1। ओके, -1 से आपका कहाँ तक आएगा +1 तक। -1 से +1 तक कितने नंबर होते हैं आपके, -1, उसके बाद आपका 0, उसके बाद आपका +1। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल आपको इसके अंदर पता चलते हैं जब ये अगर एल की वैल्यू 1 हो। ओके, अगर आपकी एल की वैल्यू 2 हो, सपोज यहाँ पे एल की वैल्यू अगर हम लोग 2 लेते हैं, तो एम एल यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी -2 से +2 तक। ओके, तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे आपके, -2, -1, 0, +1 और +2। टोटल कितने यहाँ पे आपको 5 ऑर्बिटल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने
वाले हैं। ओके, तो ये सारा का सारा जो डिपेंड होता है वो कहाँ पे डिपेंड होता है, आपके एल वैल्यू पे डिपेंड होता है, जो होता है आपका सबशेल का वैल्यू। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट टाइप है आपका यहाँ पे क्वांटम का, वो है आपका स्पिन। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअली में स्पिन क्वांटम नंबर होता क्या है और हम लोग इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, और इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे। ओके, और हम लोग इसको डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एम एस से। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको एग्जाम में सिर्फ ये वैल्यू, ये वाले जो साइन होता है आपको दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप स्पिन क्वांटम नंबर फाइंड करिए, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग जो बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो उसका ये होता है इलेक्ट्रॉन का एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो रोटेशन होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन आप कह लो या फिर जो उसका ओरिएंटेशन है। ओके, ओरिएंटेशन ये हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन का आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है अगर एक शेल है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एस ले लेता हूँ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अगर आपका पी ले लेते हो तो पी के अंदर कितने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप किस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। ओके, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ओके, जब भी आप अगर कभी भी स्पिन क्वांटम नंबर को आप जब भी सॉल्व करते हो तो दो बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये ऊपर की तरफ हो तो जो आपका स्पिन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज हाफ होगा, प्लस हाफ होगा। और ये जब भी नीचे की तरफ हो यानी इस तरीके से डाउनवर्ड साइड हो तो ये ऑलवेज क्या होगा, आपका हाफ स्पिन होगा। ओके, यानी एक तरह से आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये क्या होगा, अगर यहाँ पे ये आधा इस तरीके से घूमेगा यानी ये पॉजिटिव साइड घूमेगा यहाँ पे, और यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये नेगेटिव साइड घूमेगा। ओके, तो इस तरीके से एक कंप्लीट जो रोटेशन होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, प्लस हाफ माइनस हाफ। ओके, इस तरीके से एक कंप्लीट जो रोटेशन होता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, और इसके अंदर स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर जो n की वैल्यू होती है, n यानी नंबर ऑफ शेल की जो वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। ओके, तो ये आप बात हमेशा ध्यान रखो जब भी आप स्पिन क्वांटम नंबर के जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। ओके, और जो l होगा, l कहां से कहां तक वैरी करेगा, ये वैरी करेगा आपका 0 से लेके n-1 तक। ओके, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सबशेल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सबशेल हो गया, यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ। ओके, और आपका जो m यहाँ पे 2 है वो वैरी करेगा आपका -l से l तक, और ये क्या है आपका ऑर्बिटल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो यहाँ पे आपका ms है जो अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में, जिसमें आप प्लस हाफ। ओके, और दूसरा आपका क्या है माइनस हाफ। इसको हम लोग किस में देखते हैं, हम लोग इसको देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन के अंदर। और ये जो सबसे पहला फर्स्ट वाला है जिसको हम लोग n नॉट इक्वल टू 0, ये आपका है सेल। ओके, तो ये जो चार कंडीशन यहाँ पे दी है, चार कंडीशन के ऊपर आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना होगा। ओके, आपको इम्पॉसिबल सेट भी पूछा जा सकता है। इम्पॉसिबल सपोज यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया। ओके, फाइंड दे इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ओके, आपको यहाँ पे अगर इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए, जैसे यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देता हूँ n इज इक्वल टू 2। ओके, उसके बाद आपका l इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आपका m इज इक्वल टू 0, उसके बाद आपका जो स्पिन है वो आपका इज इक्वल टू प्लस हाफ। ओके, ये आपकी एक वैल्यू हो गई। दूसरे यहाँ पे मैं देता हूँ आपको n इज इक्वल टू 3। ओके, ये आपको दूसरी वैल्यू, L इज इक्वल टू आपका 3, ये एक वैल्यू, M इज इक्वल टू -3। ओके, और S इज इक्वल टू आपका माइनस हाफ। तो आप मुझे बताओ
कि इसके अंदर से कौन सा एक जो सेट है वो पॉसिबल नहीं है और कौन सा जो सेट है एक पॉसिबल है। ओके, आप यहाँ पे अगर आप ये कंडीशन को अप्लाई करो कि n कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो ये बराबर है। ओके, l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, जीरो से n-1 तक होनी चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर दो में से अगर आप एक माइनस करते हो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ओके, n-1, तो ये आपका टू टू माइनस वन, तो यहाँ पे आपका l इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो से n-1 तक होना चाहिए, तो ये करेक्ट है। अभी यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, माइनस l से l तक, तो यहाँ पे माइनस l क्या है आपका 2 है, तो -2 -1 जीरो, तो आपका जीरो भी आ गया। यहाँ पे सेल क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि प्लस है तो ये भी सही है। इसके अंदर अगर आप देखो कि n इज इक्वल टू 3 है। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी है आपको, 3 दी है। l आपको फाइंड करना है, तो l की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो से लेके n यानी 3-1 तक है, तो 3-1 करोगे तो 2 आना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, 3 आ रही है। ओके, तो आप इस चीज को आप रख सकते हो, यानी जीरो से 2 के बीच में। ओके, ये जीरो से 3-1, तो ये आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू है 2 से ज्यादा है, तो ये आपका नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ सेट दे सकते हैं, आपको नंबर ऑफ सेट में आपको बताना है कि ये कौन सा पॉसिबल सेट होगा और कौन सा इम्पॉसिबल सेट होगा। ओके, यहाँ पे अगर चार ऑप्शन दे दिए, चार जैसे एमएसक्यू के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल क्वेश्चन चूज करने होते हैं आंसर। ओके, उसके अंदर आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा सेट सही है। आपको दो क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे राइट है तो दो क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग भी दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे उस तरीके से पॉसिबल और इम्पॉसिबल सेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके CSIR नेट के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर। ओके, यहाँ पे अगर आपको ये सारी चीजों का प्रैक्टिस करना है तो जितने भी आपके PYQ के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप चाहे CSIR नेट के करो, ओके, या फिर आप करो गेट के। ओके, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा अगर आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप उनको अगर सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे आपको मिलने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वांटम था, क्वांटम को हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया, उसके चारों पार्ट को यहाँ पे देखा हमने, चाहे आपका स्पिन क्वांटम नंबर होने दो या फिर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होने दो, इसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, उसके बाद अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है उसके बारे में हमने देखा। ओके, देन रेडियस ऑफ ऑर्बिटल हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। ओके, ये किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की है बहुत डिटेल के साथ। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है रूल फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग। ओके, तो यहाँ पे आपका रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग कौन कौन से रूल होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के, वो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली जो तीन तरह के जो रूल होते हैं बहुत मेन होते हैं, जिसमें आप पहला जो रूल होता है वो होता है आपका अबव रूल। ओके, तो ये जो अबव रूल होता है ये सबसे मेन होता है। ओके, ये इस रूल के हिसाब से ही आप जितने भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो इलेक्ट्रॉन के वो आपको पता चलते हैं। ओके, दूसरा है आपका हंट्स रूल। ठीक है, तो हंट्स रूल को हम लोग दूसरी तरीके से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हंट्स रूल हम लोग बेसिकली किसके लिए देखते हैं, जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है। ओके, तो मैक्स जो मल्टीप्लिटिसिटी होती है, ओके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हंट्स रूल का। तीसरा है आपका यहाँ पे वो है पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, ये आपका क्या है, PAULI, पॉली एक्सक्लूजन ओके प्रिंसिपल। तो ये तीन जो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो रूल दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे तीनों रूल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले क्या है आपका अबव रूल है या अबव प्रिंसिपल आप कह लो, तो AUFBAURULE। ओके, तो ये जो अबव रूल है, ये अबव रूल क्या करता है कि जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो, ओके,
तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हो आप? सबसे पहले एस ऑर्बिटल में जाते हो, ओके। उसके बाद आप मूव करते हो पी ऑर्बिटल में, ठीक है। उसके बाद आप मूव करते हो डी ऑर्बिटल में, ओके, जिसके अंदर आपको कितने, आपके टोटल जो इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप मूव करते हो आपका जो एफ सब सेल है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर? 14 होते हैं, ओके। तो इस तरीके से क्या करते हो आप? स्टेप बाय स्टेप अबव रूल का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ते हो, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो जो एनर्जी होती है वो क्या होती है सब शेल की? वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, ओके। जैसे यहाँ पे एनर्जी अगर 1 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करते हो, ओके, तो जो यहाँ पे एनर्जी होती है, ओके, सब शेल की, ओके, सबसेल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो एस से पी में, पी से डी में, डी से एफ में, तो एनर्जी क्या होती है? बढ़ने लगती है, ओके। और इसका एक बेसिक सा जो रूल है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। एन प्लस एल, ये क्या होता है? आपका एक रूल होता है अब प्रिंसिपल के अंदर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और n प्लस एन की मदद से आप क्या कर सकते हो? लो वैल्यू ऑफ n प्लस एल विल हैव द लो एनर्जी एंड फिल फर्स्ट, ओके। अगर आपका n प्लस एल की वैल्यू क्या हो? लो हो, ओके। तो लो होने पे ये क्या करेगा? सबसे पहले s ऑर्बिटल को फिल करेगा, ओके। अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या है? हाई है, ओके, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले f ऑर्बिटल को फिल करेगा, उसके बाद d ऑर्बिटल पे आएगा, देन उसके बाद p ऑर्बिटल, और उसके बाद आपका क्या आएगा? ये उसके बाद आएगा ये एफ और एस ऑर्बिटल के ऊपर आने वाला है, ओके। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि अब प्रिंसिपल को आप किस तरीके से लिखते हो, किस तरीके से, आपने देखा भी होगा बहुत सारे डायग्राम में, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, ओके। तो अब प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है 1s, ओके। उसके बाद आता है 2s 2p, ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है 3s 3p और 3d, ओके। उसके बाद आता है यहाँ पे 4s 4p, उसके बाद आता है यहाँ पे 4d, और यहाँ पे आता है आपका 4f, ओके। उसके बाद आता है यहाँ पे 5s 5p, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका 5d, और उसके बाद यहाँ पे आता है 5f, ओके। देन उसके बाद 6s 6p, ओके। उसके बाद यहाँ पे और 6s 6p, और उसके बाद यहाँ पे 6d, ओके। उसके बाद यहाँ पे 7s 7p, और यहाँ पे लास्ट में आता है आपका 8s, ओके। क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। इसके लिए यहाँ पे आपको इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। और जब भी आप क्या करो, यहाँ पे अबव प्रिंसिपल का इस्तेमाल करो, तो ये जो सीरीज होती है किस तरीके से स्टार्ट होती है वो यहाँ पे मैं बता दूं, ओके। सबसे पहले इसको आपको देखना है, यहाँ से आपको जाना है। देन उसके बाद आपका ये वाला आएगा 2s, ये आपका सेकंड हो गया। उसके बाद आपका 3s 2 पे आएगा, ओके। उसके बाद आपका 4s 3p आएगा, ओके। उसके बाद आपका 5s 4p और 3d आता है, ठीक है। उसके बाद आपका 6s 5p और 4d आता है, ओके। देन उसके बाद 7s 6p 5d और 4f आता है, ओके। उसके बाद आपका 8s 7p 6d और 5f आता है, ओके। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख के आपको बताते हैं 1s, ओके, 2s, इसके बाद 2p 3s, ओके। उसके बाद 3p 4s, ओके, 4p, ठीक है। 4s के बाद, सॉरी, 4s के बाद क्या है आपका? 4s के बाद है 3d है, तो इस चीज को यहाँ पे 3d है। उसके बाद आपका 4p है, ठीक है। उसके बाद आपका 5s है, 4d है, ओके, 5p है, ओके। देन उसके बाद 6s है, 4f है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका 5d है, ओके। उसके बाद 6p है, उसके बाद 7s, उसके बाद 7s के बाद 5f है, ओके। उसके बाद 6d है, उसके बाद आपका 7p है, उसके बाद आपका 8s है, ओके। तो इस तरीके से जो सीरीज होती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, वो इस तरीके से आगे बढ़ती है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको करना होता है, ओके।
यहाँ पे एक और जो चीज है वो मेन है, जैसे अगर आपका n प्लस एल है, ओके, अगर इसकी वैल्यू है, ओके, इसकी जो वैल्यू है अगर ये लो है, ओके, सपोज इसकी वैल्यू लो है, तो जो आपकी एनर्जी होगी वो एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी, ओके, लो एनर्जी, ओके। अगर आपका n प्लस एल की जो वैल्यू है, अगर आपकी n प्लस वैल्यू हाई है, ओके, तो जो इसकी एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी, ओके। तो ये जो क्या होता है, एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n प्लस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो एनर्जी होती है उसके, ये कहलाता है, ओके। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, ओके, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो तो इसमें क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर एन एंड द एल, ओके। अभी आपको बताना है, सपोज यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है जिसमें आपको एन की वैल्यू 4 दी है, ओके, एल की वैल्यू आपको 1 दी है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है कि ये हाई है या लो है। दूसरा आपको ऑप्शन दिया है एन इज इक्वल टू 4 दिया है, ओके, और एल इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तीसरा आपको दिया है यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 दिया है, ओके, और l इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला दिया है आपको n इज इक्वल टू 3 दिया है, ओके, और l इज इक्वल टू क्या दिया है आपको 1 दिया है, ओके। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि अगर आपको n की वैल्यू अगर आपको सेम दी जाए, ओके, तो सेम जब n की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 4 और 4 है, ओके, तो जो जिसका यहाँ पे नंबर यानी यहाँ पे जो सबसे पहला जिसका आता है उसको आपको प्रियोरिटी देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, शेल के ऊपर जाना है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि किस तरीके से आपको इसका जो अरेंजमेंट है वो आपको करना है, ओके। जैसे n प्लस एल में अगर सेम है, लेकिन जो n की वैल्यू है अगर वो लो है, ओके, जैसे आपका अगर देखोगे कि अगर आपको 4f दिया है और 5d दिया है, ओके, तो आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे अगर आप 4 है, ओके, और f यहाँ पे f है, तो l की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये आपका 5 है और यहाँ पे आपका शेल कौन सा है, d है, तो ये आपका 2 आ जाएगा l की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों में आपको 7 है, लेकिन यहाँ पे जो n की वैल्यू है ये क्या है, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे हाई है, ओके। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले रखते हैं, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि इसकी प्रायोरिटी क्या आएगी, ओके। जैसे यहाँ पे आपको दिया है क्या है, n प्लस एल, n प्लस एल आप करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, n प्लस एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ओके। यहाँ पे आपका n प्लस एल करते हो तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, ओके। यहाँ पे अगर आप n प्लस एल करते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ओके। यहाँ पे अगर आप n प्लस एल करते हो तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ओके। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे 1 को और 3 को कंपेयर करो तो ये क्या है, बोथ सेम है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा था कि जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे अगर आप पहला वाला देखो और तीसरा वाला देखो, जिसके अंदर n की जो वैल्यू है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है। लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रखेंगे, तो फोर्थ वाला पहले आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाला पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा यहाँ पे आपका, जिसकी n की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, वो है आपका यहाँ पे सेकंड वाला, ओके, ये आपका सेकंड हो गया। उसके बाद सेकंड के बाद कौन सा आएगा, जिसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है, जैसे 3 प्लस 2 है तो आपका ये 3 वाला है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा आएगी, तो ये आपका तीसरा आ जाएगा। उसके बाद चौथा वाला कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे जो n प्लस एल है, जिसमें 4 प्लस 1 है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है, ओके। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। आपको क्या करना था, यहाँ पे इसको
और लोएस्ट लोएस्ट से हाईएस्ट में डालना था। ओके, यानी सबसे पहले आपको लो लिखना था और उसके बाद आपको हाई लिखना था। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना था, जाना था। तो इसके लिए हमने फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट इस तरीके से किया। अगर आपको हाइयर टू लोअर पूछा होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1। ओके, 1 के बाद आपका ये आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 2 और 2 के बाद आ जाएगा 4। ओके, तो ये क्या है, आपका हाइयर टू लोअर है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको आपको करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और जो आपको एक बढ़िया सा टॉपिक है, वो है आपका पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी। ओके, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, अभी इसके अंदर क्या हम लोग पढ़ते हैं वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हो, ओके, जैसे आपके पास कितने हैं, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है। ओके, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो हम लोग नहीं बना रहे, ये आपके पास सिंपल से दो इलेक्ट्रॉन है। ओके, आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, या तो इलेक्ट्रॉन आपके हैं वो इस डायरेक्शन में आपके मूव करें, ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी है। या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो सेम डायरेक्शन में मूव करें, ये आपके पास सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी क्या कहता है कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंटेड इन द ऑर्बिटल ऑल द फोर क्वांटम द नंबर दैट द टू इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी सेम। ओके, तो जब भी पॉली एक्सक्लूजन ये कहता है कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो सेम कभी भी नहीं हो सकता। ओके, या तो एक अपोजिट होगा या फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ओके, ये दोनों एक जैसे आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ओके, ये आपको दोनों में कोई भी जो सिमिलैरिटी है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यही एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मोटो था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल होता है वो एक्चुअली में क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और आपका जो यहाँ पे एक और जो छोटा सा टॉपिक था वो था आपका हर्ट्ज रूल का। ओके, अभी यहाँ पे हर्ट्ज रूल क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हर्ट्ज रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की जब भी आपकी बात आती है तो वो किस तरीके से आप सॉल्व करते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ट्ज रूल कहते हैं। ओके, जैसे सपोज आपके पास एक क्या है, पी ऑर्बिटल है। ओके, पी ऑर्बिटल में आपको पास सिर्फ आपको कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन में क्या है, यहाँ पे पहले में आपके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में आपका एक है। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ पे एक्साइटेड कर देता हूँ। ओके, यह आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, ये आपका एक्साइटेड हो गया। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ये वाले सेल में चले जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। यानी सभी के अंदर क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आपको फिल होते हुए दिख रहे। ओके, तो हर्ट्ज रूल में यही होता है कि जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन द सबसेल कैनॉट बी डन। ओके, यानी आपको किसी भी सबशेल के अंदर जो पेयरिंग है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ओके,
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल कैनॉट बी डन अंटिल ऑल द ऑर्बिटल ऑफ दैट सबसेल इज सिंगली ऑक्यूपाई। ओके, जब तक वो सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाता तब तक जो पेयरिंग है सबसेल के अंदर वो हो नहीं सकती। ओके, अगर आपको यहाँ पे अगर इसका जो एस है, अगर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस इज इक्वल टू, ओके, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू प्लस हाफ, ओके, उसके बाद ये माइनस हाफ, ओके, देन प्लस हाफ इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये आपके पास एक फॉर्मूला है। दूसरा आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है इसी तरीके से ये मूव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ प्लस हाफ। ओके, ये हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, ये हमने सबसे पहले इसका लिया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देन उसके बाद हमने इसका लिया है, तो ये सारे क्या है पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आपका 3/12 हो जाएगा। ओके, तो जब भी आप इसको कंपेयर करोगे, ओके, चाहे आपका ग्राउंड स्टेट हो या फिर एक्साइटेड स्टेट हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2s+1 इज इक्वल टू 2s की जो वैल्यू है वो क्या है आपका 1/2 है, ओके, प्लस आपका 1 है। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेकंड वालों में देखोगे 2s+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 2 है, ये आपका 3/12 है, ओके, प्लस आपका 1 है, ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 4 आएगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो पेयरिंग है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रही है एज कंपेयर टू आपका जो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन फिल है उसके कंपैरिजन। ओके, तो आपको यहाँ तक तो ये बहुत अच्छे से ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हमने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, हंस रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे अबव प्रिंसिपल को देखा कि किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है, ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने स्पिन क्वांटम नंबर को देखा, स्पिन क्वांटम नंबर में हम लोग जो उसके ओरिएंटेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर दो पेयर होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो देखा, मैग्नेटिक क्वांटम ने देखा हमने कि किस तरीके से को हम लोग डोनेट करते हैं, ओके, और यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक वेरीज करता है ये हमने देखा यहाँ पे। और ये बहुत ही बेसिक सा आपको आज का जो सबसे पहला यहाँ पे क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका वीडियो है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सब शेल में, ओके, वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर n+l=5 हो या फिर n+l=8 हो। अजीमुथल क्वांटम नंबर हमने देखा जिसमें उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ओके, वो वेरीज करता है 0 से n-1 तक, ओके, ये हमने देखा। इसके कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने सॉल्व किए। उसके बाद रेडियस ऑफ ऑर्बिटल हमने देखा, यहाँ पे किस तरीके से आप रेडियस ऑफ ऑर्बिटल को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ओके। उसके बाद हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट था आपका क्वांटम नंबर के अंदर जो टाइप थे उसके अंदर, उसको हम लोग देखे, उसमें एनर्जी आप कैसे फाइंड कर सकते हो सेल की, उसके बारे में हमने पढ़ा, ओके। और ये सारी चीजें आपको आपने देखा होगा कि ये आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलते हैं एनर्जी ऑफ सेल के ऊपर क्वेश्चन, तो आप इस चीज को अच्छे से करें, ओके। उसके बाद हमने क्वांटम नंबर के अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन है, चाहे सेल हो, सबसेल हो, ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए। उसके अलग अलग 4 टाइप्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, अजीमुथल क्वांटम नंबर हो या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो, स्पिन क्वांटम नंबर हो, ये सारी चीजें हमने देखी, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो ये अलग अलग जो टॉपिक थे यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे हमने अच्छे से देखी है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आज का हमारा जो टॉपिक था, चाहे आपका यहाँ पे क्वांटम नंबर हो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ये 2 टॉपिक यहाँ पे हमने डिस्कस किए, ओके। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे और हम लोग बात करें कि जो इनऑर्गेनिक में जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, ओके। तो इस चीज को हम लोग कम से कम बहुत आप अच्छे से देखोगे तो ही आपको समझेगा, और क्वांटम नंबर से आपको बहुत अच्छा वेटेज का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो आप इस चीज को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियोस के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।